नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। जैसा कि हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे थे, जो कि आपका सेक पेपर 3 था, सब्जेक्ट था आपका डिजिटल मार्केटिंग। इसके पहले मैंने जो एक वीडियो प्रीवियस क्वेश्चन का बनाया है, उसके बाद मैंने यूनिट 1 का जो पार्ट 1 डाला था, जिसमें कि मैंने जो है क्वेश्चन जो 1 से 50 तक कवर किए थे। इसके बाद इस वीडियो में हम लोग ये पार्ट 2 रहने वाला यूनिट 1 का, जिसमें कि हम लोग जो 51 से लेकर 100 तक जो एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले। इसके बाद बाकी जो और भी यूनिट है तो उसके भी क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर जो कि आप लोग 51 है, विच डेवलपमेंट इनेबल्ड बिजनेसेस टू इंटरैक्ट डायरेक्टली विद कस्टमर ऑनलाइन। तो किस विकास ने व्यवसायों को ग्राहकों से सीधे ऑनलाइन संवाद करने की सुविधा प्रदान की है, यानी कि किस डेवलपमेंट ने जो बिजनेसेस है को उनको जो है ग्राहकों से सीधे ऑनलाइन के माध्यम से बात कर सकते हैं, कौन सी सुविधा प्रदान की है। तो पहला आपका ऑप्शन है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, या फिर ऑप्शन भी आपका प्रिंटेड न्यूज़पेपर, यानी कि जो आपके मुद्रित समाचार पत्र है, यानी कि प्रकाशित जो समाचार पत्र है उसके जरिए, या फिर वॉल पेंटिंग्स यानी कि दीवार लेखन के जरिए, या फिर लाउड स्पीकर एडवर्टाइजिंग यानी कि लाउड स्पीकर विज्ञापन के जरिए। तो ये जो किस विकास ने, किस डेवलपमेंट ने जो व्यवसायों को यानी कि बिजनेसेस को जो ग्राहकों से सीधे जो है ऑनलाइन बात करने की सुविधा प्रदान की, तो ये आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ये जो है कस्टमर जो संवाद कर सकते हैं किसी भी बिजनेस से, ग्राहक से डायरेक्टली। इसमें होगा कि जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट आपका, मान चलिए कोई भी यहाँ पर सेलर है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, अगर कोई भी प्रोडक्ट बेचता है कस्टमर को, तो वो अपना जो है सोशल मीडिया की जानकारी दे सकता है, या तो अपना वो व्हाट्सएप नंबर दे दे, या फिर कोई भी और अदर सोशल प्लेटफॉर्म की जानकारी दे, जिससे कि वो आपस में इंटरेक्ट कर पाए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एवोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड सर्च इंजन्स लाइक गूगल। तो डिजिटल मार्केटिंग के किस विकास के किस चरण में गूगल जैसे सर्च इंजन का उदय हुआ, यानी कि किस युग में पूछा गया है, किस युग में यानी कि किस चरण में आपसे पूछा गया है कि गूगल जैसे सर्च इंजन का जो उदय हुआ, यानी कि गूगल का जो उदय हुआ यानी कि राइज हुआ, ज़्यादा यूज होने लगा। तो पहला आपका ऑप्शन है टेलीविज़न एरा यानी कि टेलीविज़न युग में। ऑप्शन बी आपका इंटरनेट युग यानी कि इंटरनेट एरा में। ऑप्शन सी आपका रेडियो एरा, रेडियो युग में। या फिर ऑप्शन डी आपका प्रिंट मीडिया एरा यानी कि प्रिंट मीडिया युग में। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा इंटरनेट एरा यानी कि इंटरनेट युग में। तो डिजिटल मार्केटिंग के विकास में जो गूगल जैसे जो सर्च इंजन, गूगल आपका जो एक सर्च इंजन है, तो इसका जो उदय हुआ, इनका जो राइज हुआ, एवोल्यूशन हुआ, तो वो इंटरनेट युग में इसका ज़्यादा यूजेस होने लगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 53 है, विच फैक्टर एक्सलरेटेड द एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आफ्टर 2000। ठीक है, तो वर्ष 2000 के बाद डिजिटल मार्केटिंग के विकास को किस कारक ने सबसे अधिक गति दी, यानी कि किस फैक्टर ने, किस कारक जिन्हें 2000 के बाद जो डिजिटल मार्केटिंग को ज़्यादा मतलब कि विकसित किया, ज़्यादा एवोल्यूशन किया, ठीक है, तो एक्सलेट किया, ठीक है, बढ़ने में मदद की। तो पहला क्वेश्चन आपका इंक्रीज, मतलब पहला ऑप्शन है आपका इंक्रीज इन न्यूज़पेपर सर्कुलेशन, समाचार पत्रों के प्रसार में वृद्धि। इसके बाद आपका है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट एंड मोबाइल डिवाइसेस, यानी कि इंटरनेट और मोबाइल उपकरणों का विकास। ऑप्शन सी आपका डिक्लाइन इन टेलीविजन यूजेस, टेलीविजन में उपयोग में कमी। ऑप्शन डी आपका इंक्रीजेज इन पोस्टल सर्विसेज, यानी कि डाक सेवाओं में वृद्धि। यहाँ से पूछा गया है 2000 के बाद जो डिजिटल मार्केटिंग के विकास में किस कारक ने, किस फैक्टर ने सबसे ज़्यादा इन्हें एक्सीलरेट किया, सबसे अधिक इन्हें गति दी, यानी कि इन्हें ज़्यादा देर तक आगे तक पहुंचाया। तो ये आपका हो जाएगा इंटरनेट और मोबाइल उपकरणों का विकास, यानी कि ज़्यादातर इंटरनेट के यूजेज होने लगे 2000 के बाद, और जो मोबाइल डिवाइसेस भी आने लगे, तो इनसे जो है डिजिटल मार्केटिंग को ज़्यादा गति मिली और ये जो अच्छे से डेवलप कर पाए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट एंड मोबाइल डिवाइसेस, इंटरनेट और मोबाइल उपकरणों के विकास के कारण अधिक गति मिली 2000 के बाद डिजिटल मार्केटिंग को। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच डिजिटल मार्केटिंग चैनल बिकम पॉपुलर विद द राइज ऑफ स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन के प्रसार के साथ, यानी कि स्मार्टफोन का जो प्रसार हुआ, ये यानी कि ये पॉपुलर हुआ स्मार्टफोन, तो कौन सा डिजिटल मार्केटिंग चैनल जो अधिक लोकप्रिय हुआ, यानी कि कौन सा डिजिटल मार्केटिंग चैनल जो सबसे अधिक पॉपुलर हुआ। तो पहला आपका है मोबाइल मार्केटिंग, यानी कि मोबाइल मार्केटिंग पॉपुलर हुआ। ऑप्शन बी आपका न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग, यानी कि समाचार पत्र विज्ञापन। इसके बाद आपका बिल बोर्ड एडवर्टाइजिंग, यानी कि होर्डिंग विज्ञापन। ऑप्शन डी आपका डायरेक्ट मेल मार्केटिंग। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोबाइल मार्केटिंग। तो जो स्मार्टफोन के प्रसार के कारण जो कौन सा डिजिटल मार्केटिंग सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ, तो आपका मोबाइल मार्केटिंग। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि 55 नंबर क्वेश्चन है,
व्हाट इज वन मेजर आउटकम ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग के विकास का एक प्रमुख परिणाम क्या है, क्या मेजर आउटकम है डिजिटल मार्केटिंग का। रिड्यूस्ड कस्टमर कम्युनिकेशन, यानी कि ग्राहक संवाद में कमी, यानी कि ग्राहकों से बातचीत में कमी कर देता है ये डिजिटल मार्केटिंग के विकास में। या फिर ऑप्शन बी आपका एलिमिनेशन ऑफ ऑल ट्रेडिशनल मीडिया, यानी कि सभी पारंपरिक माध्यमों का समाप्त होना, यानी कि सभी जो ट्रेडिशनल मीडिया है, यानी कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के तरीके इन्हें जो समाप्त करना। या फिर ऑप्शन सी आपका है बेटर कस्टमर एंगेजमेंट एंड ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बेहतर ग्राहक सहभागिता तथा वैश्विक व्यापार के अवसर। या फिर ऑप्शन डी आपका इंक्रीज इन ओनली ऑफिसेस ऑफलाइन सेल्स, यानी कि केवल ऑफलाइन बिक्री में वृद्धि। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि डिजिटल मार्केटिंग के विकास का जो एक प्रमुख परिणाम है, यानी कि मेजर जो आउटकम है, ये जो है ज़्यादातर कस्टमर से एंगेजमेंट कर सकता है और ग्लोबल तौर पर, यानी कि ग्लोबल रीच ये पा सकता है डिजिटल मार्केटिंग। इसके पास अपॉर्चुनिटीज है, अवसर है, मौके हैं। तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेटर कस्टमर एंगेजमेंट एंड ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बेहतर ग्राहक सहभागिता तथा वैश्विक व्यापार के अवसर। तो इसका जो डिजिटल मार्केटिंग का जो मेजर आउटकम है आपका, ये आपका है कस्टमर एंगेजमेंट एंड ग्लोबल बिजनेस। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्नोलॉजीज मेड ऑनलाइन शॉपिंग मोर पॉपुलर, यानी कि निम्नलिखित में से किस तकनीक ने ऑनलाइन शॉपिंग को अधिक लोकप्रिय बनाया, यानी कि जो भी ऑनलाइन शॉपिंग थे उन्हें ज़्यादा पॉपुलर बनाया। तो आपका जो पहला ये ऑप्शन सी हो जाएगा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, यानी कि ये जो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी और भी ऑप्शन को देख लेते हैं, जैसे कि आपका फैक्स मशीनें, टाइप राइटर, प्रिंटेड कैटलॉग्स, तो ये आपका नहीं होगा। इसमें जो पूछा गया था ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अधिक जो पॉपुलर किसे बनाया, तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप लोग का ई कॉमर्स के लिए एग्जाम्पल देखा जाए तो आपका अमेजन हो जाएगा, जो कि ई कॉमर्स साइट है। और भी बहुत सारे साइट्स है, तो मैं आपको एक अमेजन बता देता हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग बिकम एन इंपॉर्टेंट डिजिटल मार्केटिंग टूल विद द ग्रोथ ऑफ सर्च इंजन्स। तो सर्च इंजन के विकास के साथ निम्नलिखित में से कौन सा जो महत्वपूर्ण डिजिटल मार्केटिंग टूल बना। तो सर्च इंजन के विकास के साथ जो है कौन सा जो है डिजिटल मार्केटिंग टूल बना सर्च इंजन के साथ। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है टेलीविजन कमर्शियल, यानी कि टेलीविजन विज्ञापन। इसके बाद आपका है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि एसईओ। ऑप्शन सी आपका वॉल पोस्टर, दीवार पोस्टर। या फिर ऑप्शन डी आपका न्यूज़पेपर इंसर्ट, यानी कि समाचार पत्र परिदृश्य। तो इसमें जो आपका डिजिटल मार्केटिंग टूल पूछा गया है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये सर्च इंजन के विकास के साथ जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बना, यानी कि एसईओ बना। तो इसका जो काम रहता है कि किसी भी वेबसाइट को इंप्रूव करना, रैंकिंग में लाना। अगर आप जितना बेटर ढंग से एसईओ करेंगे तो आपका वेबसाइट जो उतना ही टॉप पे जाता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका डिजिटल मार्केटिंग टूल हो जाएगा एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कभी कभी जो इसके फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आप लोग फुल फॉर्म को भी अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर है 58 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, विच इनोवेशन अलाउड बिजनेसेस टू सेंड पर्सनलाइज्ड प्रमोशनल मैसेजेस टू कस्टमर्स, यानी कि किस नवाचार, यानी कि किस इनोवेशन ने, किस निर्माण ने व्यवसायों को जो है ग्राहकों को व्यक्तिगत प्रचार संदेश, यानी कि पर्सनलाइज्ड प्रमोशनल मैसेज भेजने की सुविधा दी। किस इनोवेशन ने पूछ रहा है, किस इनोवेशन, जैसे कि ईमेल मार्केटिंग, सिनेमा एडवर्टाइजिंग, यानी कि सिनेमा विज्ञापन, वॉल पेंटिंग, दीवार लेखन। ऑप्शन डी आपका प्रिंटेड फ्लायर्स, यानी कि मुद्रित फ्लायर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ईमेल मार्केटिंग। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो आप पर्सनलाइज्ड प्रमोशनल मैसेज भेज सकते हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पर्सनलाइज्ड प्रमोशनल मैसेज ये हो सकता है, यानी कि जैसे कि कोई भी ऑडियंस है, जैसे कि मान चलिए कोई यहाँ पर जो है गर्ल है और यहाँ पर कोई बॉय है। ठीक है, तो पर्सनलाइज्ड यानी कि बॉय के लिए जो आप अलग मैसेज भेज सकते हैं और गर्ल के लिए आप अलग मैसेज भेज सकते हैं। ये होता है पर्सनलाइज्ड मैसेजेस, यानी कि बॉय के लिए आप अलग मैसेज भेजेंगे, गर्ल के लिए अलग भेजेंगे। तो ईमेल मार्केटिंग के जरिए आप जो इसे शेयर कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 59 है, विच फैक्टर हैज कंटिन्यूसली इन्फ्लुएंस्ड द एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो कौन सा कारक है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो लगातार जो है डिजिटल मार्केटिंग के विकास को प्रभावित करता रहा है, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग को लगातार जो है प्रभावित कर रहा है विकास को, इसके डेवलपमेंट को। तो पहला आपका है डिक्लाइन इन टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी में गिरावट, प्रौद्योगिकी में गिरावट के कारण। या फिर ऑप्शन बी आपका रिडक्शन इन इंटरनेट यूजर्स, यानी कि इंटरनेट उपयोगकर्ता में कमी। तो ये तो आपका प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि इंटरनेट उपयोगकर्ता में तो हमेशा जो है अभी वृद्धि हो रही है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी कि प्रौद्योगिकी में निरंतर प्रगति। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रौद्योगिकी में जो एडवांसमेंट और भी चीज़ें ऐड होती जा रही है, तो इस हिसाब से और भी आपका डिजिटल मार्केटिंग और भी बेहतर होते जा रहा है पहले के कंपेयर में, पहले की तुलना में। इसके बाद ऑप्शन डी जो आपका डिक्रीज इन ऑनलाइन बिजनेसेस, ऑनलाइन व्यवसाय में कमी। तो ये आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका परफेक्ट कारण हो जाएगा, परफेक्ट जो फैक्टर हो जाएगा जो कि प्रभावित कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग को। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है, कौन सा स्टेटमेंट है जो डिजिटल मार्केटिंग के विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। कौन सा स्टेटमेंट यानी कि कौन सा ऑप्शन है जो डिजिटल मार्केटिंग के एवोल्यूशन को बता रहा है। तो पहला ऑप्शन है इट हैज़ रिमेन्ड अनचेंज्ड सिंस इट्स बिगिनिंग, या शुरुआत से अब तक जो अपरिवर्तित रहा है, यानी कि बार बार इसमें जो चेंज मतलब कि कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो ये आपका होगा नहीं। इसके बाद ऑप्शन बी देखिए तो इट हैज़ इवॉल्व्ड विद एडवांसमेंट्स इन इंटरनेट एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज, या इंटरनेट और डिजिटल तकनीक के प्रगति के साथ विकसित हुआ है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा, तो करेक्ट जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये जो इसमें जो है इंटरनेट और डिजिटल तकनीक को के प्रगति के साथ जैसा जैसा बढ़ता गया, जिस तरह एडवांसमेंट होते गए, तो उस तरह और भी बेहतर बनता गया डिजिटल मार्केटिंग का एवोल्यूशन, और भी विकास होता गया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका इट डिपेंड्स ओनली ऑन प्रिंट मीडिया, या केवल प्रिंट मीडिया पर निर्भर करता है। तो डिजिटल मार्केटिंग आपका प्रिंट मीडिया पर निर्भर नहीं करता है। प्रिंट मीडिया जो आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, या और डिजिटल मार्केटिंग आपका अलग चीज़ है, तो ये आपका प्रिंट मीडिया पे कभी भी निर्भर नहीं करेगा। ऑप्शन डी आपका इट रिप्लेस टेक्नोलॉजी विथ ट्रेडिशनल मेथड, इसमें तकनीक को पारंपरिक तरीकों से बदल दिया, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि पूरी तरह तो नहीं बदल पाएगा, क्योंकि ट्रेडिशनल अलग चीज़ है और मतलब कि आपका जो डिजिटल मार्केटिंग है, ये दोनों अलग चीज़ है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिस तरह जो टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्निक में जो भी सुधार होते गए, तो उस हिसाब से जो डिजिटल मार्केटिंग में भी इवोल्यूशन होता गया, विकास इनका बढ़ता गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज मींट बाय द डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप से क्या अभिप्राय, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप से आप क्या समझते हैं। तो ऑप्शन ए आपका एक कलेक्शन ऑफ ऑफलाइन मार्केटिंग मेथड्स, ऑफलाइन मार्केटिंग विधियों का समूह है। इसके बाद ऑप्शन बी आपका द कंप्लीट इकोसिस्टम ऑफ डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स प्लेटफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज, डिजिटल मार्केटिंग के सभी चैनल यानी कि सभी माध्यम प्लेटफॉर्म और तकनीकों का संपूर्ण तंत्र, तो यही जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका क्या है, तो डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप क्या है, तो ये जो कंप्लीट इकोसिस्टम है डिजिटल मार्केटिंग का, जिसमें कि आपका चैनल आ जाएगा, प्लेटफॉर्म आ जाएंगे, और भी जो भी चीज़ें तकनीक है टेक्नोलॉजीज है, सभी चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपका जो डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप का अर्थ है। इसके बाद ऑप्शन सी की बात करें तो ओनली सोशल मीडिया वेबसाइट, यानी कि केवल सोशल मीडिया वेबसाइट, तो केवल सोशल मीडिया वेबसाइट जो है ये आपका जो सिर्फ जो डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप नहीं है। इसके बाद ऑप्शन डी की बात करें तो ए लिस्ट ऑफ टेलीविजन चैनल्स, टेलीविजन चैनलों की सूचित, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप का मतलब सभी चैनल्स प्लेटफॉर्म्स और जो टेक्नोलॉजी नई चीज़ें एडवांसमेंट होती गई, सभी चीज़ें आपका आ जाएगा डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप में। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप, निम्नलिखित में से कौन डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप का प्रमुख घटक है, मेन कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट है डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप का। तो सर्च इंजन, प्रिंटेड न्यूज़पेपर्स, इसके बाद है आपका पोस्टल सर्विसेज यानी कि डाक सेवाएं, ऑप्शन डी आपका वॉल पेंटिंग दीवार लेखन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्च इंजन, यानी कि सर्च इंजन जो आपका डिजिटल मार्केटिंग का जो प्रमुख घटक है, मेजर कंपोनेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 63 नंबर क्वेश्चन है विच प्लेटफॉर्म इज मेनली यूज्ड फॉर सोशल इंटरेक्शन एंड डिजिटल प्रमोशन। तो सामाजिक संपर्क यानी कि सोशल इंटरेक्शन तथा डिजिटल प्रचार के लिए मुख्य रूप से किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है, किस प्लेटफॉर्म का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। पहला आपका है रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम यानी कि रेलवे आरक्षण प्रणाली का। ऑप्शन बी आपका बैंकिंग सॉफ्टवेयर का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, या फिर ऑप्शन डी आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें पूछा क्या गया था, सोशल इंटरेक्शन के बारे में पूछा गया था, और डिजिटल प्रचार के लिए यानी कि डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के लिए पूछा गया था, डिजिटल प्रमोशन के लिए। तो ये आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर तो अलग चीज़ है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड एन ऑन्ड डिजिटल मार्केटिंग चैनल, निम्नलिखित में से जो किसी हम लोग ऑन्ड डिजिटल मार्केटिंग चैनल माना जाता है, किसे जो ऑन डिजिटल मार्केटिंग चैनल कहें। कंपटीटर्स वेबसाइट यानी कि जो भी आपके कंपटीशन में तो उनकी वेबसाइट को आप जो ऑन डिजिटल मार्केटिंग चैनल मानेंगे, या फिर कंपनीज ऑफिशियल वेबसाइट, कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट, या फिर न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट यानी कि समाचार पत्र विज्ञापन, या फिर टेलीविजन कमर्शियल यानी कि टेलीविजन विज्ञापन। तो किसे जो हम लोग जो है ऑन्ड, यहाँ पर क्या था क्वेश्चन था कि किसे हम जो ऑन डिजिटल मार्केटिंग चैनल मानेंगे, तो ये खुद की यानी कि कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट को मानेंगे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंपनीज ऑफिशियल वेबसाइट, अपने खुद की आधिकारिक वेबसाइट को हम लोग जो ऑन डिजिटल मार्केटिंग चैनल मानेंगे। तो ऑन यहाँ पर लिखा गया, तो ऑन मतलब खुद यानी कि स्वयं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन
क्वेश्चन है कि विच फीचर मेक्स द डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप हाईली डायनेमिक, यानी कि कौन सी विशेषता जो है डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप को अत्यधिक गतिशील यानी कि अधिक डायनेमिक बनाती है। फिक्स्ड कस्टमर बिहेवियर यानी कि ग्राहकों का स्थिर बिहेवियर यानी कि स्थिर व्यवहार, तो ये तो आपका होगा नहीं। नो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, तकनीकी परिवर्तन का अभाव यानी कि तकनीकी चेंजेस में कमी। या फिर ऑप्शन सी आपका रैपिड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड चेंजिंग कंज्यूमर ट्रेंड्स, यानी कि तेज तकनीक, नवाचार और बदलती उपभोक्ता प्रवृत्तियां, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, डिपेंडेंस ऑनली ऑन प्रिंट मीडिया। तो डिजिटल मार्केटिंग जो आपका पूछा गया था कौन सा फीचर है डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप का जो इन्हें जो और अधिक डायनेमिक बनाती है और अधिक गतिशील बनाती है, तो ये रैपिड यानी कि तेज तकनीकी टेक्नोलॉजी में ज़्यादा आविष्कार हो रहे हैं और जो कंज्यूमर यानी कि जो भी कंज्यूमर है तो उनके ट्रेंड में बदलाव हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, तो ये चीज़ें इसे और भी बेहतर बनाती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 66 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए डिजिटल कम्युनिकेशन चैनल। तो कौन सा जो एक डिजिटल कम्युनिकेशन चैनल का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल संचार यानी कि डिजिटल कम्युनिकेशन चैनल का उदाहरण है। पहला आपका है ईमेल, ऑप्शन बी आपका प्रिंटेड मैगजीन यानी कि मुद्रित पत्रिका, ऑप्शन सी आपका वॉल पोस्टर, ऑप्शन डी आपका न्यूज़पेपर क्लासीफील्ड्स यानी कि क्लासीफील्ड यानी कि समाचार पत्र वर्गीकृत विज्ञापन। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा, यहाँ पे पूछा गया था डिजिटल कम्युनिकेशन चैनल का उदाहरण, तो ये आपका ईमेल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ईमेल जो आपका डिजिटल कम्युनिकेशन चैनल का उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच एलिमेंट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप हेल्प्स बिजनेसेस अंडरस्टैंड कस्टमर बिहेवियर, यानी कि कौन सा जो डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप का जो एलिमेंट है, तत्व है, यानी कि जो बिजनेसेस को समझने में मदद करता है, कस्टमर के बिहेवियर को समझने में मदद करता है बिजनेसेस में। तो डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप का कौन सा जो तत्व यानी कि एलिमेंट व्यवसायों को, बिजनेसेस को ग्राहकों के बिहेवियर यानी कि कस्टमर के बिहेवियर को समझने में सहायता करता है, मदद करता है। बिलबोर्ड एडवर्टाइजिंग, तो ये आपका नहीं होगा। गूगल एनालिटिक्स, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गूगल एनालिटिक्स। तो गूगल एनालिटिक्स जो मदद करता है डिजिटल मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप में, ये जो कस्टमर के बिहेवियर को समझने में सहायता करता है। तो ये जो आपका जो एक टूल है जिसके जरिए आप किसी भी वेबसाइट हो या फिर एप्लीकेशन हो उनका आप एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें सभी यूजर के डाटा को देखा जा सकता है, इसको ट्रेस किया जा सकता है, यानी कि कितने यूजर आपके वेबसाइट पे आए नहीं आए, सब चीज़ें इसमें दिखता है। ठीक है, तो गूगल एनालिटिक्स, और इसे हम लोग जो पहले जो है गूगल एनालिटिक्स आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पेड डिजिटल मार्केटिंग चैनल। तो निम्नलिखित में से जो कौन सा जो पेड डिजिटल मार्केटिंग चैनल है, सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग यानी कि पीपीसी। इसके बाद यहाँ पर पीपीसी यानी कि होता है, इसका फुल फॉर्म होता है पे पर क्लिक। ठीक है, तो पे पर क्लिक आपका फुल फॉर्म होता है पीपीसी का। ठीक है, तो फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ऑप्शन बी आपका कंपनीज ब्लॉग यानी कि कंपनी का ब्लॉग। तो ये आपका कंपनी का ब्लॉग जो होगा ये आपका ऑन मीडिया में आ जाएगा, यानी कि ऑन आपका जो है ON, यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो जाता है, OWNED, यानी कि कंपनी जो ब्लॉग है यानी कि कंपनी की जो ब्लॉग है वेबसाइट है ये आपके ऑन में आ जाएंगे, यानी कि खुद की है। इसके बाद ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट जो होते हैं ये आपके पेड नहीं होती, ये आपके फ्री होते हैं, यानी कि पेड नहीं होते, ये फ्री आपका होता है। तो यहाँ पर से पूछा गया आपसे पेड डिजिटल मार्केटिंग चैनल के बारे में पूछा गया, और कस्टमर रिव्यू ये अपनी मर्जी से कस्टमर रिव्यू करते थे। इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग यानी कि PPC, पे पर क्लिक जिसका होता है, और ये जो आपका पेड मार्केटिंग चैनल है। तो ऑप्शन ए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 69, विच फैक्टर हैज एक्सपेंडेड द डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप सिग्निफिकेंटली। किस कारक ने जो है, किस फैक्टर ने जो डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप का सबसे अधिक विस्तार किया है, इसे जो और भी बेहतर ढंग से एक्सपेंड किया है। पहला आपका इंटरनेट पहुंच में कमी यानी कि रिडक्शन इन इंटरनेट एक्सेस। तो अगर इंटरनेट में कमी होगा तो इनका जो फैलाव होगा नहीं, इसको एक्सपेंड कर ही नहीं पाएंगे, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका है इंक्रीज इन स्मार्टफोन एंड इंटरनेट यूजर्स, यानी कि स्मार्टफोन और इंटरनेट उपयोगकर्ता की वृद्धि, जिस तरह जो स्मार्टफोन इंटरनेट यूजर बढ़े, इनके बढ़ने के कारण जो डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप का और भी एक्सपेंड हुआ और भी इसका विस्तार हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन सी जो आपका डिक्लाइन इन ऑनलाइन शॉपिंग यानी कि ऑनलाइन खरीदारी में कमी, तो ये आपका नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका क्लोजर ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बंद होना, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंक्रीजेज इन स्मार्टफोन एंड इंटरनेट यूजर्स, यानी कि स्मार्टफोन और इंटरनेट में बढ़ती वृद्धि के कारण यानी कि यूजर्स बढ़ने के कारण जो डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप का और भी अधिक विस्तार हुआ और भी अच्छे से एक्सपेंड हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 70 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप, यानी कि कौन सा जो कथन है, कौन सा ऑप्शन है जो कि आपका जो डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप का सही वर्णन करता है, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप का डेफिनेशन बता रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन है, ऑप्शन है, इट कंसिस्ट ओनली ऑफ वेबसाइट, जो डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप या जो केवल वेबसाइट तक सीमित है, यानी कि ये सिर्फ जो वेबसाइट तक ही इसमें बता पाएगा ये डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप, यानी कि इसमें वेबसाइट ही सिर्फ आते हैं। या फिर ऑप्शन भी आपका है, इट चेंजेस वेरी रेयरली, यानी कि इसमें बहुत कम परिवर्तन, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप में बहुत कम चेंजेस होते हैं। ऑप्शन सी जो आपका है, ऑप्शन सी आपका है क्या, तो इट इंक्लूड्स मल्टीपल डिजिटल चैनल्स, टेक्नोलॉजीज एंड प्लेटफॉर्म्स यूज्ड फॉर मार्केटिंग, तो इसमें जो मार्केटिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले अनेक डिजिटल चैनल, तकनीकी और प्लेटफॉर्म शामिल होते हैं। तो जैसा कि पहले ही बताया था, डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप में जो सभी प्लेटफॉर्म्स आते हैं, जितने भी आपके जो डिजिटल चैनल्स है, टेक्नोलॉजीज है, प्लेटफॉर्म है, तो ये सभी आ जाएगा। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये बेहतर डिफाइन कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप को, अच्छे से परिभाषित कर रहा है ये ऑप्शन। ऑप्शन डी की बात करें तो इट इज़ लिमिटेड टू ईमेल मार्केटिंग ओनली, और यह जो केवल ईमेल मार्केटिंग तक सीमित है, नहीं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप में आपके सभी प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे जितने भी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अर्नड मीडिया इन द डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप, तो डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप में निम्नलिखित में से कौन सा जो अर्नड मीडिया का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन आपका कंपनी ऑफिशियल वेबसाइट, तो कंपनी का आधिकारिक वेबसाइट ये अर्नड मीडिया का उदाहरण है। या फिर ऑप्शन बी आपका है पेड गूगल एडवर्टीजमेंट, यानी कि पेड गूगल विज्ञापन जो आपका अर्नड मीडिया का उदाहरण है। या फिर ऑप्शन सी है आपका कस्टमर रिव्यू एंड ऑनलाइन शेयर्स, ग्राहकों की ऑनलाइन समीक्षाएं और शेयर। ऑप्शन डी आपका ईमेल न्यूज़लेटर। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा, वो करेक्ट जो आंसर होगा आपका ये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, कस्टमर रिव्यू एंड ऑनलाइन शेयर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या ऐसे भी समझ सकते हैं, अर्न मीडिया मतलब कि जैसे कि आपने कोई भी कस्टमर को प्रोडक्ट दिया, उसने रिव्यू किया, ऑनलाइन शेयर किए, सभी उस प्रोडक्ट को बेचा, तो आपने जो रिटर्न में रिव्यू लिया, रिटर्न में जो शेयर लिए, यही चीज़ें होगी आपका अर्न मीडिया। ठीक है, तो इसको ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, विच ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड थ्रो एन इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप, तो एक प्रभावी डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि ऑब्जेक्टिव बताना है आपको डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप का। तो पहला ऑप्शन है आपका रिड्यूसिंग कस्टमर कम्युनिकेशन, ग्राहकों के साथ संवाद कम करना, तो ये तो इनका ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकता, यानी कि ये तो चाहते हैं कि और भी अच्छे से बात हो जाए, और भी इसमें एडवांसमेंट होते रहे, और भी सुधार होते रहे। ऑप्शन बी है आपका इंप्रूविंग ऑनलाइन विजिबिलिटी एंड कस्टमर इंगेजमेंट, ऑनलाइन दृश्यता और ग्राहक सहभागिता बढ़ाना, कस्टमर को इंगेजमेंट को बढ़ाना और अपनी चीज़ों को इंप्रूव करना, ऑनलाइन विजिबिलिटी, यानी कि और भी लोगों के पास ये विजिबल हो पाए जो भी चीज़ें हैं जिसका प्रमोशन कर रहे हैं या फिर जिसका मार्केटिंग कर रहे हैं। ऑप्शन सी आपका एलिमिनेटिंग ऑल कंपटीटर, सभी प्रतिस्पर्धियों को समाप्त करना, तो सभी को तो आप नहीं समाप्त कर पाएंगे। ऑप्शन डी आपका है प्रमोटिंग ओनली ऑफलाइन बिजनेस, यानी कि केवल ऑफलाइन व्यवसाय को बढ़ावा देना। तो इसका जो अचीव्ड है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव है डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप का, ये है कि इंप्रूव करना अपनी विजिबिलिटी में और कस्टमर के इंगेजमेंट में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इज कंसिडर द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ग्रोथ, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग की वृद्धि का प्रमुख प्रेरक यानी कि की ड्राइवर कौन सा है। पहला आपका है इंटरनेट, इंक्रीजिंग इंटरनेट यूजेज, यानी कि इंटरनेट उपयोग में वृद्धि। ऑप्शन बी आपका डिक्लाइनिंग मोबाइल यूजेज, मोबाइल उपयोग में कमी। ऑप्शन सी आपका है रिड्यूस्ड ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन खरीदारी में कमी। और ऑप्शन डी आपका फ्यूअर सोशल मीडिया यूजर्स, सोशल मीडिया का उपयोगकर्ता की कमी। तो क्वेश्चन आपका है कि डिजिटल मार्केटिंग की वृद्धि में कौन सा जो की ड्राइवर सबसे प्रमुख है, सबसे प्राइमरी पॉपुलर है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि इंटरनेट उपयोग में वृद्धि, इंक्रीजिंग इंटरनेट यूजेज। तो जिस तरह जो है इंटरनेट की वृद्धि होती जाएगी, उस तरह डिजिटल मार्केटिंग की वृद्धि भी होती जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच डिवाइस हैज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, किस उपकरण ने जो डिजिटल मार्केटिंग के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। टाइपराइटर, स्मार्टफोन, फैक्स मशीन या फिर ऑप्शन डी आपका कैलकुलेटर। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा तो आपका स्मार्टफोन हो जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग में जो खास इसने मतलब कि जो आपका उपकरण है, यानी कि जो एक्सपेंशन हुआ है डिजिटल मार्केटिंग का, तो ये जो डिवाइस आपका स्मार्टफोन, इन्होंने बहुत ही मदद किया है। वो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्मार्टफोन, यानी कि आपके मोबाइल फोन्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच फैक्टर इनेबल्स बिजनेसेस टू कलेक्ट एंड एनालाइज कस्टमर इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली, कौन सा कारक है, कौन सा फैक्टर है जो व्यवसाय को ग्राहकों की जानकारी एकत्रित और विश्लेषित करने में सहायता करता है। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो भी कस्टमर है, बिजनेसेज में जो भी कस्टमर है, तो उनके इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, उनकी जानकारी को विश्लेषित करता है और भी एनालाइज
एनालाइज करता है। तो पहला आपका है डेटा एनालिटिक्स, तो डेटा एनालिटिक्स के जरिए, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाटा एनालिटिक्स ही। इसके जरिए आप कस्टमर के डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, उसके इन्फॉर्मेशन के बारे में जान सकते हैं और इसे एनालाइज कर सकते हैं अच्छे से। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग ये भी नहीं होगा, हैंड रिटेन रिकॉर्ड्स ये भी नहीं होगा, और ऑप्शन डी जो आपका बिलबोर्ड मार्केटिंग ये भी नहीं होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 76 है, विच की ड्राइवर हेल्प्स बिजनेसेस रीच कस्टमर्स इंस्टेंटली अक्रॉस द वर्ल्ड। तो कौन सा प्रमुख की ड्राइवर है यानी कि प्रमुख कारक है जो बिजनेसेस को जो विश्व भर के यानी कि ग्लोबल यानी कि वर्ल्ड के ग्राहकों तक, कस्टमर तक पहुंचने में सहायता करता है, तुरंत पहुंचने में, इंस्टेंटली पहुंचने में मदद करता है। तो पहला आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी यानी कि ऑप्शन है, प्रिंटेड कैटलॉग्स यानी कि मुद्रित कैटलॉग, ऑप्शन सी आपका डाक पत्र, ऑप्शन डी आपका फैक्स सर्विसेज। तो सबसे पहला जो आपका की ड्राइवर हो जाएगा तो आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट रहेगा तभी आप जो पहुंचाएंगे सबसे पहला, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजी हैज मेड पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग मोर इफेक्टिव। किस तकनीक ने पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग को अधिक प्रभावी बनाया और भी इफेक्टिव बनाया, किस टेक्नोलॉजी ने। तो पहला आपका मैनुअल अभिलेख यानी कि मैनुअल रिकॉर्ड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑप्शन सी आपका नोटिस बोर्ड यानी कि सूचना पट, ऑप्शन डी आपका प्रिंट फ्लायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसने जो है यानी कि एआई की टेक्नोलॉजी ने जो पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग को और भी इफेक्टिव बनाया और भी इसको अधिक प्रभावी बनाया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मेजर रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग के विकास का जो प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा जो इनमें से प्रमुख कारण है। पहला ऑप्शन है आपका डिक्रीज इन इंटरनेट यूजर्स, इंटरनेट उपयोगकर्ता में कमी, इंक्रीज इन सोशल मीडिया यूजर्स, सोशल मीडिया उपयोगकर्ता में वृद्धि, ऑप्शन सी आपका डिक्लाइन इन स्मार्टफोन, स्मार्टफोन के उपयोग में कमी, और ऑप्शन डी आपका रिडक्शन इन ऑनलाइन कम्युनिकेशन यानी कि ऑनलाइन संचार में कमी। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोशल मीडिया में बढ़ती गई यूजर्स यानी कि आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं SMM, तो इसके विकास में, इसके डेवलपमेंट में कौन सा कारण जो प्रमुख है, तो प्रमुख आपका कारण है सोशल मीडिया में बढ़ते हुए यूजर्स, इंक्रीज इन सोशल मीडिया यूजर्स। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच की ड्राइवर इनेबल्स बिजनेसेस टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ मार्केटिंग कैंपेन्स। तो कौन सा प्रमुख कारण जो है व्यवसायों को यानी कि बिजनेसेस को मार्केटिंग कैंपेन के प्रदर्शन यानी कि इसके परफॉर्मेंस को मेजर करने में, मापने में मदद करता है, सहायता करता है। पहला आपका ऑप्शन है डाटा एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग टूल्स यानी कि डाटा एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग टूल लेने में मदद करता है मार्केटिंग कंपेयर को एनालाइज करने में। ऑप्शन बी आपका प्रिंटेड पोस्टर, मुद्रित पोस्टर, ऑप्शन सी आपका वॉल एडवर्टाइजमेंट यानी कि दीवार विज्ञापन, और ऑप्शन डी आपका रेडियो अनाउंसमेंट। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो डाटा एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग टूल है तो इनके जरिए जो आप मार्केटिंग के कंपेन्स को जो एनालाइज कर सकते हैं, उसके डाटा को, परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन्स द की ड्राइवर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। निम्नलिखित में से जो कौन सा कथन जो है डिजिटल मार्केटिंग के प्रमुख प्रेरकों यानी कि की ड्राइवर का जो सही तरह से वर्णन करता है। पहला आपका दे रिड्यूस कस्टमर इंटरेक्शन यानी कि जो की ड्राइवर होता है ये जो है ग्राहकों के साथ संवाद को कम कर देते हैं, इंटरेक्शन को कम कर देते हैं, तो ये आपका नहीं होगा। ऑप्शन बी की बात करें, दे आर लिमिटेड ओनली टू ईमेल सर्विसेज यानी कि जो की ड्राइवर है ये ईमेल तक ही सीमित है, ईमेल सेवाओं तक ही सीमित है। ऑप्शन सी आपका दे इंक्लूड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, इंटरनेट ग्रोथ, स्मार्टफोन्स एंड डाटा एनालिटिक्स यानी कि इनमें जो है तकनीकी प्रगति, इंटरनेट का विकास, स्मार्टफोन तथा डाटा एनालिटिक्स शामिल है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका शामिल हो जाएगा की ड्राइवर्स में। और ऑप्शन डी आपका दे फोकस ओनली ऑन ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड, ये मतलब वे केवल पारंपरिक विपणन विधियों पर आधारित है यानी कि वे जो है केवल जो पारंपरिक मार्केटिंग विधियों पर आधारित है। तो ये आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। की ड्राइवर जो बेस्ट डिफाइन कर रहा है, दे इंक्लूड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंटरनेट ग्रोथ, स्मार्टफोन एंड डाटा एनालिटिक्स। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच की ड्राइवर हैज़ मेड डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स मोर कॉस्ट इफेक्टिव। तो कौन सा प्रमुख कारक है यानी कि कौन सा जो की ड्राइवर है जो डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स को अधिक लागत प्रभावी बनाता है यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है यानी कि कम खर्चे में ज़्यादा चीज़ आप जो है हासिल कर पाए, ये आपका कॉस्ट इफेक्टिव होता है यानी कि कम चीज़ में ज़्यादा का फायदा। ठीक है, तो पहला आपका क्या ऑप्शन, रियल टाइम परफॉर्मेंस
ट्रैकिंग, यानी कि रियल टाइम में आप ट्रैक कर पाएंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन बी आपका न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि समाचार पत्र का वितरण। ऑप्शन सी आपका मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग, मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग मतलब मैनुअल रिकॉर्ड रखना। ऑप्शन डी आपका डोर टू डोर मार्केटिंग, यानी कि घर घर जाकर मार्केटिंग करना। तो इसमें पूछा गया था कौन सा जो डिजिटल मार्केटिंग के कैंपेन को जो और इफेक्टिव बनाता है, मोर कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है। तो आपका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आप जो रियल टाइम में जो परफॉर्मेंस को ट्रैक कर पाएंगे, इसका स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच फैक्टर इनकरेजेस बिजनेसेस टू इन्वेस्ट मोर इन डिजिटल मार्केटिंग। तो कौन सा कारक जो व्यवसाय को यानी कि बिजनेसेस को डिजिटल मार्केटिंग में अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित करता है। तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि बिजनेसेस है तो उन्हें और इन्वेस्ट करने को कहता है डिजिटल मार्केटिंग में, कि आप और भी पैसे लगाइए और भी इन्वेस्ट कीजिए डिजिटल मार्केटिंग में। लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस, सीमित इंटरनेट सुविधा के लिए। या फिर ऑप्शन बी आपका हाई कस्टमर रीच एट लोअर कॉस्ट, कम लागत में अधिक ग्राहकों तक पहुंच। ऑप्शन सी आपका डिक्रीजेज इन ऑनलाइन यूजर, यानी कि ऑनलाइन उपयोगकर्ता में कमी। ऑप्शन डी आपका डिक्लाइन इन ई कॉमर्स। अभी जिस तरह स्मार्टफोन बढ़ रहे हैं, इंटरनेट भी बढ़ रहा है, तो यूजर्स भी आपके बढ़ रहे हैं, तो कमी वाला तो आपका होगा ही नहीं। तो इसमें क्या होगा, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग में जो भी बिजनेसेस है उन्हें इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित इसलिए करता है उसे कि कोई हाई कस्टमर रीच, यानी कि कम लागत में कम खर्च में जो ज़्यादा ग्राहकों तक, ज़्यादा कस्टमर तक पहुंच जाते हैं इसमें डिजिटल मार्केटिंग में। इसलिए आपका करेक्ट जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाई कस्टमर रीच एट लोअर कॉस्ट। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल मार्केटिंग का तकनीकी प्रेरक यानी कि टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर है। आपका पहला ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई। इसके बाद नेक्स्ट आपका है प्रिंटेड लेफलेट्स, यानी कि मुद्रित पर्चे। ऑप्शन सी आपका है न्यूज़पेपर कॉलम, समाचार पत्र स्तंभ। ऑप्शन डी आपका वॉल पेंटिंग, यानी कि दीवार चित्र। तो इसमें क्या क्वेश्चन था कि डिजिटल मार्केटिंग का तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी ड्राइवर कौन है, टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर। तो आपका एआई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 84 है, विच की ड्राइवर इम्प्रूव्स कस्टमर इंगेजमेंट थ्रू इंस्टेंट कम्युनिकेशन। तो कौन सा प्रमुख कारक जो है तुरंत संचार यानी कि इंस्टेंट कम्युनिकेशन के माध्यम से कस्टमर इंगेजमेंट को बढ़ाता है, कस्टमर के सहभागिता को बढ़ाता है। पहला आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये इन्हें इंप्रूव करता है। ऑप्शन बी आपका है प्रिंटेड ब्रोचर्स, मुद्रित ब्रोशर। और ऑप्शन सी आपका पोस्टर्स। ऑप्शन डी आपका टेलीविजन प्रोग्राम्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये जो एक की ड्राइवर है जो कि इंस्टेंट कम्युनिकेशन के माध्यम से जो कस्टमर के एंगेजमेंट को बढ़ाता है। अगर आप कोई भी सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट डालते हैं तो अगर कोई कमेंट करता है तो आप तुरंत जो इंटरेक्शन कर सकते हैं, तुरंत जो आप रिप्लाई कर सकते हैं, तुरंत आप चाहे उस पर लाइक कर सकते हैं। तो ये जो आपका हो जाएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द की ड्राइवर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। निम्नलिखित में से जो कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा कथन है जो डिजिटल मार्केटिंग के प्रमुख प्रेरकों के महत्व को सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है। तो आपका ऑप्शन है दे डिक्रीजेस बिजनेस ग्रोथ, यानी कि वे व्यवसाय की वृद्धि को कम करते हैं। तो की ड्राइवर जो होते हैं डिजिटल मार्केटिंग, तो ये कभी भी आपको मतलब कि बिजनेसेस में वृद्धि की कमी को नहीं रोकेंगे, यानी कि वृद्धि को नहीं रोकेंगे। ऑप्शन बी आपका दे मेक मार्केटिंग स्लोअर एंड लेस इफेक्टिव, वे मार्केटिंग को धीमा और कम प्रभावी बनाते हैं। तो ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका दे हेल्प बिजनेसेस रीच द राइट ऑडियंस यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी कि आधुनिक तकनीकों की मदद से व्यवसाय यानी कि बिजनेसेस को जो सही ग्राहक तक यानी कि सही कस्टमर के साथ जो है पहुंचाना, तो ये इसमें मदद करता है। और ऑप्शन डी आपका दे रिप्लेस द नीड फॉर कस्टमर, वे ग्राहकों की आवश्यकता को समाप्त कर देते हैं। तो की ड्राइवर जो करते हैं यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन था की ड्राइवर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग जो कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट है, तो आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो की ड्राइवर होते हैं ये बिजनेसेस को हेल्प करते हैं किसी भी राइट ऑडियंस तक पहुंचाने में, राइट कस्टमर तक पहुंचाने में, और अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके, यानी कि जो अभी आधुनिक टेक्नोलॉजी इनका यूज करके। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ गया, यहाँ पर ये क्वेश्चन 86। ठीक है, विच की ड्राइवर अलाउस बिजनेसेस टू ऑप्टिमाइज देयर मार्केटिंग कैंपेन्स कंटिन्यूसली। तो कौन सा प्रमुख कारक यानी कि की ड्राइवर है जो बिजनेसेस को, व्यवसाय को अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स का लगातार अनुकूलन यानी कि ऑप्टिमाइजेशन करने की सुविधा देता है। पहला ऑप्शन आपका न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग, समाचार पत्र विज्ञापन। टेलीविजन कमर्शियल यानी कि टेलीविजन विज्ञापन। परफॉर्मेंस एनालिटिक्स एंड कस्टमर फीडबैक। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका है प्रिंटेड कैटलॉग्स। तो इसका करेक्ट
आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि परफॉर्मेंस एनालिटिक्स एवं ग्राहक प्रतिक्रिया, कस्टमर फीडबैक और जो है आपका परफॉर्मेंस एनालिटिक्स। तो ये जो आपका प्रमुख कारक है, मतलब प्रमुख की ड्राइवर है, जो भी मार्केट कैंपेन है तो उनका ऑप्टिमाइजेशन करने की सुविधा देता है, उनमें अनुकूलन की सुविधा देता है। तो परफॉर्मेंस एनालिटिक्स तथा कस्टमर फीडबैक की सहायता से जो है व्यवसाय कैंपेन की कमियों को पहचान कर उसे बेहतर बना सकते हैं, यानी कि जो भी कमियां है तो उन्हें इसके मदद से ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, उसमें चेंजेस ला सकते हैं और इससे जो मार्केटिंग परफॉर्मेंस लगातार सुधरती है, यानी कि इसमें बदलाव हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु इज नॉन एज ए डिजिटल कंज्यूमर, यानी कि डिजिटल कंज्यूमर किसे कहा जाता है। तो ए पर्सन हु बाइज प्रोडक्ट्स ओनली फ्रॉम लोकल मार्केट। तो यहाँ पर लोकल की बात आ गया तो लोकल मार्केट तो आपका डिजिटल कंज्यूमर होगा ही नहीं। वह व्यक्ति जो केवल स्थानीय बाजार से खरीदारी करता है, तो ये आपका नहीं होगा। ऑप्शन बी की बात करें, ए पर्सन हु यूजेज डिजिटल प्लेटफॉर्म टू सर्च, कंपेयर और परचेज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो ये आपका डिजिटल कंज्यूमर हो जाएगा। वह व्यक्ति जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्पाद, यानी कि जो भी प्रोडक्ट है, सर्विसेज यानी कि सेवाओं की खोज करे, तुलना करे और खरीद करता है। यानी कि कोई भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप पहले सर्च करेंगे, ढूंढेंगे कि आपको क्या प्रोडक्ट लेना है, फिर उसको जो दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे कौन सा बेटर रहेगा, फिर आप जो ऑर्डर करते हैं उसको परचेज करते हैं। तो वही चीज़ें जो आपका डिजिटल, तभी आप जो डिजिटल कंज्यूमर एक हो गए, यानी कि एक डिजिटल कंज्यूमर हो गए, डिजिटल ग्राहक हो गए। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन भी बता लेते हैं। ए पर्सन हु नेवर यूजेज द इंटरनेट, जो इंटरनेट कभी यूज नहीं किया तो वो डिजिटल कंज्यूमर हो ही नहीं सकता। ठीक है, और ऑप्शन डी की बात करें तो ए पर्सन हु वॉचेस ओनली टेलीविजन एडवर्टीजमेंट। तो ये जो आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो गया, यानी कि केवल जो टीवी पे ऐड देख रहा है, तो इनसे आप ऑर्डर नहीं कर सकते। और डिजिटल कंज्यूमर जो आपका बी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज ए डिजिटल कम्युनिटी। डिजिटल कम्युनिटी क्या है। ए ग्रुप ऑफ पीपल कनेक्टेड थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स विद कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से समान रुचि वाले लोगों का समूह। ए ग्रुप मीटिंग ओनली इन क्लासरूम, यानी कि केवल कक्षा में मिलने वाले लोगों का समूह। ए लोकल न्यूज़पेपर क्लब, स्थानीय समाचार पत्र क्लब। ए टेलीविजन ऑडियंस ग्रुप, यानी कि टेलीविजन दर्शकों का समूह। यहाँ से पूछा गया आपका डिजिटल कम्युनिटी कौन है। तो एक जो ग्रुप होगा जो कि इंटरनेट के जरिए एक ही प्लेटफॉर्म पर एक इंटरेस्ट के साथ जुड़ेंगे, तो ये आपका डिजिटल कम्युनिटी होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, विच प्लेटफॉर्म इज कॉमनली यूज टू बिल्ड डिजिटल कम्युनिटीज़। तो डिजिटल कम्युनिटीज़ बनाने के लिए सामान्यतः किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, पोस्टल सर्विसेज या फिर प्रिंटेड न्यूज़पेपर। ऑप्शन डी आपका रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपका जो करेक्ट आंसर होगा। इनका इस्तेमाल करके जो आप जो डिजिटल कम्युनिटीज बना सकते हैं, इनमें जो आप ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप में आप जो एक जैसे लोगों को एक साथ जोड़ सकते हैं ग्रुप में। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ट डिस्क्राइब डिजिटल कंज्यूमर। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता डिजिटल कंज्यूमर का सबसे अच्छा वर्णन करती है, यानी कि डिजिटल कंज्यूमर को कौन जो अच्छे ढंग से डिस्क्राइब कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपका दे डिपेंड ओनली ऑन ऑफलाइन शॉपिंग। तो वे केवल ऑफलाइन खरीदारी पर निर्भर रहते हैं। दे अवॉइड ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन, वे ऑनलाइन जानकारी से बचते हैं। ऑप्शन सी आपका दे मेक इन्फॉर्म डिसीजंस यूजिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन एंड ऑनलाइन रिव्यूज़, वे डिजिटल जानकारी और ऑनलाइन समीक्षाओं के आधार पर सोच समझ कर निर्णय लेते हैं। या फिर ऑप्शन डी आपका दे नेवर कंपेयर प्रोडक्ट्स बिफोर परचेसिंग, वे खरीदारी से पहले जो कभी भी प्रोडक्ट को कंपेयर नहीं करते, तुलना नहीं करते। तो इसका जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो जूम हो रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कौन सा जो कैरेक्टरिस्टिक है जो डिजिटल कंज्यूमर को अच्छे से बता रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 91 है, विच फैक्टर मस्ट इन्फ्लुएंसेस द बाइंग डिसीजंस ऑफ डिजिटल कंज्यूमर। तो डिजिटल कंज्यूमर के खरीदारी निर्णय यानी कि बाइंग डिसीजन को सबसे अधिक कौन सा कारक प्रभावित करता है, कौन सा फैक्टर इन्हें जो है मस्ट इन्फ्लुएंस करता है। पहला आपका ऑनलाइन रिव्यूज एंड रेटिंग। तो ऑनलाइन समीक्षा एवं रेटिंग, यानी कि जो भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर करें तो पहले उसका आप रेटिंग देखेंगे और रिव्यू देखेंगे। अब ऑप्शन भी आपका वॉल पोस्टर, दीवार पर लगे पोस्टर, या फिर रेडियो अनाउंसमेंट यानी कि रेडियो घोषणाएं। ऑप्शन डी आपका प्रिंटेड कैटलॉग यानी मुद्रित कैटलॉग। तो कोई भी डिजिटल कंज्यूमर खरीदने से पहले वो बाइंग डिसीजन में सबसे अधिक कारक देता है, ऑनलाइन रिव्यू देखेगा और रेटिंग देखेगा, तब जो वह प्रोडक्ट को ऑर्डर करेगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑनलाइन रिव्यूज एंड रेटिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच फीचर इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ डिजिटल कम्युनिटीज़। डिजिटल कम्युनिटीज़ की सामान्य विशेषता क्या है। तो लिमिटेड कम्युनिकेशन, मतलब कि डिजिटल कम्युनिटीज में आप सीमित संचार कर सकते हैं, सीमित बातचीत कर सकते हैं। वन वे इंटरेक्शन ओनली, यानी कि केवल एक तरफा बात कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी की बात करें इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन एमॉन्ग मेंबर्स, यानी कि सदस्यों के बीच जो परस्पर संवाद कर सकते हैं। ऑप्शन डी आपका नो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, जानकारी का आदान प्रदान नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सदस्यों के बीच परस्पर संवाद यानी कि इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन एमॉन्ग मेंबर्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ डिजिटल कम्युनिटीज फॉर बिजनेसेस, व्यवसायों के लिए डिजिटल कम्युनिटीज का कौन सा लाभ है। रिड्यूस्ड कस्टमर इंटरेक्शन, ग्राहकों से कम संवाद। बेटर कस्टमर इंगेजमेंट एंड ब्रांड लॉयल्टी, बेहतर ग्राहक सहभागिता का तथा ब्रांड निष्ठा। ऑप्शन सी आपका हायर प्रिंटिंग कॉस्ट, अधिक मुद्रण लागत। ऑप्शन डी आपका लेस कस्टमर फीडबैक। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा जाता है व्यवसाय के लिए यानी कि बिजनेसेस के लिए जो डिजिटल कम्युनिटीज का कौन सा लाभ है, तो ये है कि बेहतर ग्राहक सहभागिता यानी कि बेटर कस्टमर इंगेजमेंट एंड ब्रांड लॉयल्टी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वाई डू बिजनेसेस एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिजिटल कम्युनिटी, यानी कि व्यवसाय जो है डिजिटल कम्युनिटीज में सक्रिय रूप से भाग क्यों लेते हैं, इनमें क्यों पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी बिजनेसेस है वो डिजिटल कम्युनिटीज में भाग क्यों लेते हैं। टू अवॉइड कस्टमर कम्युनिकेशन, यानी कि ग्राहकों से संवाद से बचने के लिए, ग्राहकों से बातचीत बंद करने के लिए। टू इंक्रीज प्रिंटिंग एक्टिविटीज, यानी कि जो प्रिंटिंग सुविधाएं मुद्रण गतिविधियों को बढ़ाने के लिए। या फिर ऑप्शन सी है आपका टू अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स एंड बिल्ड रिलेशंस, यानी कि ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझने के लिए और संबंध बनाने के लिए। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसलिए जो डिजिटल कम्युनिटी में ज़्यादा भाग लेते हैं जो भी बिजनेसेस है कि कस्टमर के नीड को, उनकी ज़रूरतों को समझने के लिए और जो रिलेशनशिप संबंध बनाने के लिए, ताकि उनका प्रोडक्ट जो अच्छे ढंग से ग्रोथ कर पाए, ग्रोथ बिक्री हो पाए। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ डिजिटल कंज्यूमर्स इन डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल कंज्यूमर्स की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा कथन करता है। तो ऑप्शन ए आपका दे ओनली रिसीव्स एडवर्टीजमेंट, वे केवल विज्ञापन प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी आपका दे डू नॉट इन्फ्लुएंस अदर कंज्यूमर्स, वे अन्य उपभोक्ताओं को प्रभावित नहीं करते। ऑप्शन सी आपका दे एक्टिवली सर्च इवेल्युएट परचेस एंड शेयर एक्सपीरियंस ऑनलाइन, वे ऑनलाइन जानकारी खोजते हैं, मूल्यांकन करते हैं और खरीदारी करते हैं तथा अपने अनुभव साझा करते हैं। ऑप्शन डी आपका दे डिपेंड ओनली ऑन ट्रेडिशनल मीडिया, ये जो केवल पारंपरिक मीडिया पर निर्भर रहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दे एक्टिवली सर्च, यानी कि वे जो ऑनलाइन जानकारी खोजते हैं पहले, फिर तुलना करते हैं, फिर परचेस करते हैं, फिर जो अपना एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। तो इसमें पूछा गया था डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल कंज्यूमर की भूमिका का कौन सा जो सबसे अच्छा बता रहा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है बेस्ट डेफिनेशन है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कंटेंट इज मोस्टली लाइकली टू बी क्रिएटेड बाय डिजिटल कंज्यूमर्स, तो डिजिटल कंज्यूमर द्वारा सबसे अधिक किस प्रकार की सामग्री बनाई जाती है, किस प्रकार की कंटेंट बनाए जाते हैं। यूजर जनरेटेड कंटेंट यानी कि यूजीसी, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन सरकारी अधिसूचनाएं, प्रिंटेड न्यूज़पेपर यानी कि मुद्रित समाचार पत्र, टेलीविजन सीरियल्स यानी कि टेलीविजन धारावाहिक। तो डिजिटल कंज्यूमर जो होते हैं इनके द्वारा जो सबसे अधिक जो कंटेंट बनाए जाते हैं यूजीसी कंटेंट बनाए जाते हैं, यूजर जनरेटेड कंटेंट बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ बिल्डिंग ए डिजिटल कम्युनिटी अराउंड ए ब्रांड, तो किसी ब्रांड के आसपास डिजिटल कम्युनिटी बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका क्या मेन पर्पज है, क्या मेन ऑब्जेक्टिव है डिजिटल कम्युनिटी ब्रांड के आसपास बनाने के लिए। तो टू रिड्यूस कस्टमर कम्युनिकेशन, यानी कि ग्राहकों के साथ संवाद कम करना, ग्राहकों के साथ बातचीत कम करना। ऑप्शन बी आपका टू इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी एंड एंगेजमेंट, ग्राहक निष्ठा यानी कि ग्राहक के लॉयल्टी और एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी आपका टू रिप्लेस ऑल एम्प्लॉय, सभी कर्मचारियों को बदलने के लिए। ऑप्शन डी आपका टू स्टॉप कस्टमर फीडबैक, यानी कि ग्राहकों की प्रतिक्रिया बंद करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी एंड एंगेजमेंट। तो मेन पर्पज होता है डिजिटल कम्युनिटी के, मतलब कि किसी ब्रांड के आसपास डिजिटल कम्युनिटी बनाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि कस्टमर के लॉयल्टी को इंक्रीज करना, वृद्धि करना, बढ़ाना और इंगेजमेंट को बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूजर जनरेटेड कंटेंट, यानी कि कौन सा जो यूजीसी का एग्जांपल है, उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा जो यूजर जनरेटेड कंटेंट का उदाहरण है। कंपनी बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट। कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यू ऑन एन ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट पर ग्राहक द्वारा लिखा गया उत्पाद समीक्षा यानी कि रिव्यू। ऑप्शन सी आपका प्रिंटेड एडवर्टीजमेंट, मुद्रित विज्ञापन। ऑप्शन डी आपका टेलीविजन यानी कि न्यूज़ बुलेटिन। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कस्टमर के द्वारा यूजीसी, यानी कि जो आपका यूजर जनरेटेड कंटेंट क्या होता है, कोई भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कोई भी मंगाता है उनकी रिव्यू के बारे में जो है बताता है कि ई कॉमर्स वेबसाइट पर। तो यही जो आपका हो जाता है यूजीसी कंटेंट का उदाहरण हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वाई आर डिजिटल कंज्यूमर्स इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेसेस, व्यवसायों के लिए जो डिजिटल कंज्यूमर क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है डिजिटल कंज्यूमर बिजनेसेस के लिए। दे इंक्रीज प्रिंटिंग कॉस्ट, ये जो है मुद्रण लागत बढ़ाते हैं, प्रिंटिंग कॉस्ट को बढ़ाते हैं। दे प्रोवाइड वैल्यूएबल फीडबैक एंड इन्फ्लुएंस अदर बायर्स, वे उपयोगी प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक को देते हैं
और जो अन्य खरीदारों को प्रभावित करते हैं, यानी कि जो भी नए बायर्स आने वाले तो उनको जो प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है दे रिड्यूस ऑनलाइन सेल, यानी कि ऑनलाइन बिक्री को कम करते हैं, कभी कम नहीं करते। दे अवॉइड डिजिटल प्लेटफॉर्म को अवॉइड करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। दे प्रोवाइड वैल्यूएबल फीडबैक, जो वैल्यूएबल फीडबैक देते हैं फिर इन्फ्लुएंस करते हैं अदर बायर को, अदर खरीदारों को जो है प्रभावित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट बेस्ट समराइजेस द रोल ऑफ डिजिटल कंज्यूमर्स एंड डिजिटल कम्युनिटीज इन डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल कंज्यूमर और डिजिटल कम्युनिटीज की भूमिका का सर्वोत्तम सारांश कौन सा है। तो कौन सा जो इन दोनों को बता रहा है अच्छे से। दे हैव नो इफेक्ट ऑन बिजनेसेस ग्रोथ, यानी कि इनका व्यवसाय की वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इनका तो प्रभाव पड़ता है, कोई कैसे नहीं प्रभाव पड़ता, तो ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। दे आर यूजफुल ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, इनका उपयोग केवल मनोरंजन के लिए होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन सी आपका है। दे हेल्प बिजनेसेस इंगेज कस्टमर्स, बिल्ड ट्रस्ट, गेदर फीडबैक एंड स्ट्रेंथन ब्रांड लॉयल्टी। तो वे जो है व्यवसाय को ग्राहकों से जोड़ने, विश्वास बनाने, प्रतिक्रिया प्राप्त करने तथा ब्रांड निष्ठा मजबूत करने में सहायता करते थे। ऑप्शन डी आपका दे आर लिमिटेड ओनली टू ऑनलाइन शॉपिंग, वे जो केवल ऑनलाइन खरीदारी तक सीमित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 100 नंबर क्वेश्चन था, यानी कि 100 नंबर क्वेश्चन था। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है यूनिट 1 जो आपका सेक पेपर 3 था डिजिटल मार्केटिंग, जो कि सेमेस्टर 3 सेशन 2024-28 के लिए वीडियो था। और यहाँ से हम लोगों ने पहले पार्ट में 1 से 50 तक क्वेश्चन किए थे, फिर सेकंड पार्ट में 51 से 100 तक मैंने कंप्लीट कर दिया। तो ये आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। और इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली स्कीम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ सकते हैं। और सभी क्वेश्चन को अगर आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और एग्जाम में आपके जो इससे भी इजी क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा, तो ताकि आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप जो एग्जाम में वहाँ बना पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही।